सभी लोगों को क्लियर हो गया है? यस सर। किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन तो नहीं है कल जो मैंने बताया था? सर एक डाउट मेरा था। बताइए जी। सर जैसे मुझे फेसबुक पे मैं ऐड अकाउंट चलाता हूँ, मुझे ऐड रन करनी है किसी भी अपने कंटेंट के लिए। सर जब तक मैं व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजर ऐड नहीं करूंगा, व्हाट्सएप बिजनेस, तब तक ऐड नहीं चलेगी। कोई भी दूसरी ऐड चल जाएगी, जो भी ऐड आप चलाना चाहते हैं चल जाएगी, लेकिन अगर ऐसा चाहते हैं कि जो आपने व्हाट्सएप अपने बिजनेस पेज पे ऐड किया है, लोग उस पर मैसेज करते आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विस के बारे में इंक्वायरी करें, तो वो ऐड आप नहीं चला पाएंगे। बाकी आप अवेयरनेस ऐड चला सकते हैं, लीड ऐड चला सकते हैं, सेल्स ऐड चला सकते हैं, कोई भी ऐड चला सकते हैं। सब ठीक चला है, सकते हैं, लेकिन सर अगर हम वहाँ पे कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप का बटन लगाना चाहेंगे तो वो नहीं लग पाएगा। वो नहीं लग पाएगा, उसके लिए व्हाट्सएप बिजनेस होना जरूरी है। तो सर सॉरी, किसी के लिए और किसी कोई क्वेश्चन कल की क्लास को लेके, कोई डाउट आया हो कल की क्लास को? ओके फाइन, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आज हम लोग सीखेंगे कि इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, सभी लोगों को होप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? यस सर। हाँ जी। सो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है। सो हम लोग क्या करेंगे, स्विच अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखेंगे साइन अप का एक ऑप्शन आएगा, साइन अप पे क्लिक करेंगे और जिस मोबाइल नंबर से आप बनाना चाहते हैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, या जिस ईमेल आईडी से आप यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना चाहते हैं, सो वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप डालेंगे। ठीक है, ठीक है? जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ डाल देंगे आप। जो आप इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पासवर्ड डाल दिया। और यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है। ठीक है, तो हम लोगों ने कल पेज बनाया था इनफाइनाइट विजन नागपुर के नाम से। ठीक है, सो हम सेम इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, इनफाइनाइट विजन नागपुर को हमने यहाँ इनफाइनाइट विजन नागपुर डाल दिया। ठीक है, और जो इसका यूजर नेम हमने रखा था वो यूजर नेम हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, या टाइप कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद हमने साइन अप बटन पे क्लिक किया। ठीक है, अब ये आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। जब डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो आपको अपनी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ बनानी, यानी जो अकाउंट बना रहा है, यानी कि मैं अकाउंट बना रहा हूं तो मुझे यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालनी है। ठीक है, आपने कुछ भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। अब जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया होगा या ईमेल आईडी दिया होगा उस पर कोड जाएगा। ठीक है, और वो कोड आपको यहाँ पर सबमिट करना है। कभी कभी लेट होता है, अभी तक कोड नहीं आया है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन पूछूं तब तक? बताइए बताइए। नहीं सर, जैसे कहने का मतलब मैं लोन में सर, जैसे है ना, लोन में काम करता था। हाँ तो जैसे
डीएसए होता है ना सर, तो ऑल इंडिया डीएसए के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हाँ तो तो उसमें ऐड चलाने के लिए डॉक्यूमेंट मांग रहा है सर, जैसे फेसबुक है ना, डॉक्यूमेंट हाँ मांग रहा हाँ है। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फाइनेंस का तो डॉक्यूमेंट कैसे लाऊं? डॉक्यूमेंट फाइनेंस का मांग रहा है। हाँ, डॉक्यूमेंट जैसे है ना, फाइनेंस का ऐड चलाने के लिए सर फेसबुक में डॉक्यूमेंट लगता है, उसको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है प्रॉपर। हाँ हाँ, ये देखिए आगे प्रोसेस है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी ये डाउट सेशन नहीं हो रहा है, अभी ये आगे का प्रोसेस है। जब हम लोग अभी एड्स रन करना सीखेंगे तो वहां पर डिस्क्लेमर होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे सेलेक्ट करना पड़ता है। आपका जो अपना पर्सनल जो अकाउंट होता है, उस पर्सनल अकाउंट को भी आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है, ठीक है। ठीक है तो सर। ये कुछ इश्यूज होते हैं जो आपको करना रहता है, ठीक है। ठीक है सर। अभी कोई इशू आ रहा है इस नंबर पे नहीं आ रहा, तो एक बार हम लोग नंबर चेंज करके देखते हैं। हमारी जो कंपनी का नंबर है वो डाल के देते हैं, देखते हैं। सो इस नंबर पे, हेलो, म्यूट कर लीजिए आप। वैष्णवी, जी सर। सभी को म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। सर कर दिया था म्यूट। हाँ जी, 714506। सो हमने यहाँ पे कोड डाल के कंफर्म किया। और ये हमारा अकाउंट बन के रेडी हो गया, ठीक है। अभी जब आपने ये अकाउंट बनाया है, तो अभी ये क्या है, ये एक तरीके से आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। जिस तरीके से कुछ लोग फेसबुक पे अपने बिजनेस के नाम से अकाउंट बना लेते, तो अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में वो वैसा अकाउंट है। तो हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोफेशनल अकाउंट में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, मोर ऑप्शन पे आप, सॉरी, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। सबसे लास्ट में जो प्रोफाइल दी हुई है वहां पर जाएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल की पिक लगाएंगे, यानी कि आपका जो बिजनेस है उसका यहाँ पे लोगो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको लिखना है, जो आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फेसबुक पेज में लिखा था वही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसमें देखिए कैरेक्टर लिमिट्स है, इसमें ये 154 कैरेक्टर्स है, बट 150 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैरेक्टर्स को हम लोग यहाँ से हटा देंगे और डॉट 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 लगा देंगे, ऐसा करके, ठीक है। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ पे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक। आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर दिया।
अब आप यहाँ पर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, अकाउंट टाइप एंड टूल्स पे जाएंगे, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे जाएंगे, बिजनेस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और जो आपका फेसबुक अकाउंट पे आपने अपना बिजनेस की कैटेगरी सेलेक्ट करी थी, वो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और आपकी प्रोफाइल पर ये बिजनेस की कैटेगरी शो हो, इसलिए यहाँ पर आपको चेक मार्क बॉक्स पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको डन करना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, ओके, योर इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट इज रेडी, और डन बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपका जो बिजनेस का अकाउंट है वो यहाँ पर रेडी हो गया। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फिर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल अकाउंट लिख कर आएगा, यानी कि आपका ये प्रोफेशनल अकाउंट बन गया है। अब आप यहाँ पे आपको जो प्रोफेशनल अकाउंट की डिटेल्स आप पर आएंगी, आपका जो बिजनेस का ईमेल आईडी है अब वो आपको यहाँ पर डालना है, या आप जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल लोगों को शो करवाना चाहते हैं अपने बिजनेस अकाउंट से इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट पर, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल दी और यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इन्फो, अगर आप चाहते हैं कि जो भी कस्टमर आपके या जो भी प्रोस्पेक्ट या जो भी क्लाइंट आपके बिजनेस पेज पर इंस्टाग्राम बिजनेस पेज पर विजिट करें तो उनको आपकी ये कॉन्टेक्ट डिटेल दिखे, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले कॉन्टेक्ट डिटेल में चेक बॉक्स लगाए रखना है। अदरवाइज आप चाहते हैं अभी कॉन्टेक्ट डिटेल ना दिखे तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस पेज है तो कॉन्टेक्ट डिटेल लोगों को शो हो ताकि वो हमें कॉन्टेक्ट कर सके, तो यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले हमेशा करेंगे। ठीक है, तो चेक बॉक्स यहाँ पर लगाएंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमने हमारा बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पर बनाकर रेडी कर दिया। अब फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की प्रोफाइल आपको आपकी शो होगी। ठीक है, सिंपल हमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया। अब हम चाहते हैं कि एक पोस्ट हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी कर दें, तो इंस्टाग्राम में कैसे पोस्ट करेंगे, शेयर योर फर्स्ट पोस्ट पे यहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है, अब देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक फर्क, फेसबुक में विदाउट इमेज या वीडियो, मतलब अगर आपकी ग्राफिक नहीं है, इमेज मतलब ग्राफिक या इमेज या वीडियो नहीं है तो भी आप पोस्टिंग कर सकते हैं, केवल अपना ये जो कंटेंट है ये भी आप पोस्ट कर सकते हैं, कैप्शन केवल पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपका इंस्टाग्राम का है इसमें विदाउट इमेज केवल कैप्शन या कंटेंट आप पोस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको इमेज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये जो इंस्टाग्राम है ये इमेज और वीडियो बेस्ड आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। कंटेंट कैप्शन लिखिए या ना लिखिए, यहाँ पर वीडियो या आपकी फोटो कंपलसरी होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने कल ये पोस्ट करी थी तो आज हम इंस्टाग्राम पे भी यही पोस्ट कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर आप अपना कैप्शन लिख सकते हैं। तो हमने ये कल जो कैप्शन लिखा था वो कैप्शन यहाँ पे डाला। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे दिया ताकि लोगों को यूजर को पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर आपने शेयर बटन पे क्लिक कर दिया। एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे, ये पोस्ट हमने कर दी। तो इस तरीके से आप
डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी जाकर पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि मैंने लैपटॉप से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर से इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाते हैं, अपने बिजनेस की प्रोफाइल बनाते हैं, तो इसका ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको जो भी आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है, यानी ये आपकी यूजर आईडी हो गई इंस्टाग्राम की, और पासवर्ड जो भी आपने रखा है उसके थ्रू आपको अपने मोबाइल पर लॉगिन करना होता है, और देन फिर आपको अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाकर, ठीक है, आप प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे और वहां से जाकर आपको अपना ऐड करना होता है। एडिट प्रोफाइल पे आप जाएंगे, यहाँ पर आप वेबसाइट, तब आप यहाँ पर वेबसाइट का अपना लिंक ऐड कर पाएंगे। ठीक है, जब आप लैपटॉप से लॉगिन करते हैं या कंप्यूटर से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल से ही लॉगिन करना कंपलसरी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना ली। ठीक है, देन हम लोग अपने फेसबुक पे वापस आ जाते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लिंक करना, कल मैंने आपको व्हाट्सएप लिंक करना अपने फेसबुक पेज से बताया था। आज हम लोग देखेंगे कि इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने फेसबुक अकाउंट से कैसे लिंक करते हैं। ठीक है, सो लिंक का ऑप्शन कहां पर आता है, मैंने कल आप लोगों को बताया था। अगर हमें अपना व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक करना है तो उसके लिए हमें कहां पर जाना पड़ेगा, कौन बताएगा? किसी को याद है? प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाकर ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हम लोग गए, देन उसके बाद लिंक्ड पेज, लिंक्ड अकाउंट। एग्जैक्टली, लिंक्ड अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पर कल हम लोगों ने व्हाट्सएप कनेक्ट किया था, आज हम लोग इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे हमने क्लिक किया, कनेक्ट अकाउंट पे हम लोगों ने क्लिक किया। हेलो सर, आज बोल रहे हैं टॉपिक क्या क्या रहेगा, जान सकते हैं? अभी टाइम पे डिपेंड करता है, आज इंस्टाग्राम अकाउंट हम लोगों ने बनाना सीखा है। ठीक है, अभी हम लोग इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना सीख रहे हैं, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट को देखेंगे। ठीक है, तो हमने कनेक्ट बटन पे क्लिक किया, कंफर्म पे क्लिक किया। अभी हम लोगों ने चूंकि इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे बनाया है, इसलिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है लॉगिन एज इनफाइनाइट विजन नागपुर। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका ये लिख कर आ रहा है जो अकाउंट आपको लिंक करना है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो स्विच अकाउंट पे क्लिक करके दूसरा अकाउंट को आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, बट हमें क्या है, इसी अकाउंट से लिंक करना है तो हम लॉगिन एज इनफाइनाइट विजन नागपुर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स में ये कनेक्ट हो जाएगा। सर हम लोग ये जो इंस्टाग्राम इससे ऐड कर रहे हैं फेसबुक से, सर ये क्यों ऐड करते हैं? इसको ऐड करने का बेनिफिट ये होता है कि आप मेटा बिजनेस सूट से इंस्टाग्राम अपना जो बिजनेस का अकाउंट है और आपका जो फेसबुक का अकाउंट है, दोनों को आप मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, दोनों पे आप एक साथ पोस्टिंग कर पाएंगे, आपको अलग अलग जाकर पोस्टिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप सर बोल रहे हैं कि हेलो सर। हाँ हेलो, हाँ सर, बोल रहे हैं कि किसी का मतलब हमको बिजनेस अकाउंट हमको लेना है तो क्या प्रोसेस है, जान सकते हैं? कल मैंने बताया था, कल की क्लास आपने ज्वाइन करी थी? नहीं सर। कल का वीडियो आपने देखा? हम तो सर आ जाए, हमारा इधर इलेक्ट्रिक नहीं था इसलिए। दोनों वीडियो ग्रुप में पड़े हुए हैं, ग्रुप आप पहले वीडियो देख लीजिए। ठीक है, देन उसके ठीक है सर। बाद, हाँ देन उसके बाद आपका डाउट ना क्लियर हो तो फिर क्लास के लास्ट में पूछिएगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। सो मैंने आपको दो रीजन बताए, तीसरा रीजन ये है कि जब आप एड्स को रन करते हैं तो वहां पर इंस्टाग्राम अकाउंट को सेलेक्ट करना पड़ता है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करना करेंगे। ठीक है,
वो बात अलग की है कि आप अगर केवल इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाना चाहेंगे तो केवल इंस्टाग्राम के लिए ऐड चला पाएंगे, आप केवल फेसबुक पे ऐड दिखाना चाहेंगे तो केवल फेसबुक पे भी ऐड चला पाएंगे। बट वहां पर आपको आसान हो जाता है इंस्टाग्राम को भी सेलेक्ट करने का। अगर आपने इंस्टाग्राम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया तो फेसबुक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक के अकाउंट को डमी अकाउंट बनाकर क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो डमी अकाउंट वहां पर शो हो, उससे बेटर है कि आप एक इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बना लीजिए। और वैसे भी बिजनेस अकाउंट बनाना इंस्टाग्राम पे इसलिए जरूरी हो गया है कि अगर आज के टाइम पे बात करें तो फेसबुक से ज्यादा जो यंगस्टर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव हैं एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट बनाना बहुत जरूरी हो गया इस समय। ठीक है, इवन कुछ बिजनेस के क्लाइंट जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं सर हमें इंस्टाग्राम पे ही ऐड चलवाना है केवल। ठीक है, सो बट अकाउंट हमारा दोनों होना चाहिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम। इसीलिए मैंने आपको आज इंस्टाग्राम अकाउंट भी बताया और यहाँ पे हमने कनेक्ट करना भी बताया। ठीक है, सो यहाँ पर मैं जो आपको बताऊंगा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको मेन बताऊंगा, ताकि जब आप वर्क करने निकले, जब आप काम करने निकले एज ए डिजिटल मार्केटर या फ्रीलांसर, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें डेली रूटीन में आपके यूज आने वाली हैं। डेली रूटीन में ये चीजें यूज होती हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, और ये बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप माइंड पे रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ पर बना लिया और उसको हमने लिंक कर दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, देन होम बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस तरीके का हमारा डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, इनफाइनाइट विजन नागपुर का। और यहां पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, आपकी प्रोफाइल का नाम दिखेगा, एड्स मैनेजर दिखेगा, एड सेंटर दिखेगा, मेटा बिजनेस सूट दिखेगा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखेगा, जहां से अभी हम लोग जाकर हम लोगों ने इंस्टाग्राम को कनेक्ट किया था, पब्लिक प्रेजेंस आपकी दिखेगी। ठीक है, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट की। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट भी आपको डेली रूटीन में यूज करना होता है। ठीक है, सो यहां पर आप क्या करेंगे, मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके का आपका मेटा बिजनेस सूट का डैशबोर्ड दिखता है। ठीक है, यहां पर होम पे हैं अभी आप, तो यहां पर आपका प्रोफाइल दिख रही है, पूरा प्रोफाइल कि आपने वीकली प्लान, आप फेसबुक आपको एक वीकली प्लान देने लगा है। वीकली प्लान का मतलब होता है ये आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कितनी पोस्टें करनी है, कितनी स्टोरी लगानी है। ठीक है, और इंस्टाग्राम कनेक्ट टू इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से अभी हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये आपको खुद वीकली प्लान देने लगा है फेसबुक। पहले ये चीज नहीं आती थी, आपको खुद प्लान करना पड़ता था। अब फेसबुक आपको सजेस्ट कर सकता है कि आपको एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपका जो भी पेज का परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो भी आपने पोस्टें किया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो भी आपके रिसेंट ऐड चल रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपका होम है। देन उसके बाद जो भी आपके फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आएंगे वो नोटिफिकेशन में जाकर यहां से आप चेक कर पाएंगे। ठीक, देन उसके बाद एड्स मैनेजर का ऑप्शन है, ये एड्स मैनेजर पे हम लोग अभी बाद में जाएंगे। देन उसके बाद हमारा आता है इनबॉक्स का ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे। फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि आपको जो भी फेसबुक पेज पे मैसेज करेगा सारे मैसेज का रिप्लाई आप यहां से कर पाएंगे। जो भी इंस्टाग्राम पे आपके पेज का मैसेज करेगा उसका रिप्लाई आप यहां से कर पाएंगे। ठीक है,
आपने जो व्हाट्सएप अटैच किया हुआ है, अगर आपने यहाँ से लिंक कर दिया, ठीक है, एक नया व्हाट्सएप, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप का रिप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। देन उसके बाद आपके जो भी फेसबुक के कमेंट्स हैं, जो भी फेसबुक के कोई पोस्ट आपने करी, उस पोस्ट पे कोई कमेंट आ रहा है, कोई आप एड रन कर रहे हैं, उस एड पे कोई कमेंट आ रहा है, तो वो सारे कमेंट का आंसर यहाँ से आप दे पाएंगे। जो भी इंस्टाग्राम पे कोई कमेंट कर रहा है आपकी पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पे कोई आपके इंस्टाग्राम के ऐड पे कोई कमेंट कर रहा है, तो उन सभी लोगों का जवाब आप यहाँ से दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है हमारा इंस्टाग्राम का कनेक्ट करने का और मेटा बिजनेस सूट का, कि सारा अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम के कमेंट मैसेजेस का जवाब आप इसी प्लेटफॉर्म से, फेसबुक ने जो टूल आपको दिया है मेटा बिजनेस टूल से, आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कुछ चीजों को ऑटोमेट करनी होती हैं, ठीक है, ताकि कोई अगर हमें मैसेज करे तो उसको कुछ ऑटोमेट रिप्लाई चला जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे यहाँ पर ऑटोमेशन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑटोमेशन क्रिएट मैसेजिंग ऐड के बगल में आपका ये ऑटोमेशन का ऑप्शन आएगा। ऑटोमेशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, तब तक ये टाइम ले रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट ऑटोमेशन पे एक बार फिर से क्लिक कर देते हैं। वन मिनट, कुछ इशू है लग रहा। सर मेरा मेटा बिजनेस शूट क्रिएट करना बता रहे हो क्या? मेटा बिजनेस सूट ओपन करना, उसके ऑप्शन में बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार हम लोग इसको फिर से ओपन कर लेते हैं मेटा बिजनेस सूट को। आई थिंक कुछ इशू आ रहा है इस पे, तो हाँ। मेटा बिजनेस सूट को एक बार लोग फिर से ओपन कर लेते हैं। सर दोबारा रिमाइंड भी हो जाएगा, एक बार वापस कर दो थोड़ा सा। नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा वीडियो में आप देख पाएंगे। ठीक है, चलो इसको कनेक्ट करने के बाद में अपन इस पे आ रहे हैं ऑटोमेशन। हाँ जी, तो हम लोग ऑटोमेशन से एक बार क्लिक करते हैं। इंटरनेट इश्यू चल रहा है। देखिए क्या है कि मेटा बहुत तेजी से अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे चेंजेस कर रहा है। ठीक है, सो आई थिंक आज मेटा हो सकता है कुछ ऑटोमेशन पे चेंजेस कर रहा हो, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सो हम लोग ऑटोमेशन के अलावा आज हम लोग जो इनबॉक्स वाला ऑप्शन है, इनबॉक्स का जो ऑटोमेशन है, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इनबॉक्स के बाद का हमारा ऑप्शन है कंटेंट। कंटेंट पे आएंगे, जो भी आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग कर रखी है, ठीक है, उस पोस्टिंग का इनसाइट यहाँ पर आप देख पाओगे, किस डेट को आपने किया है पोस्ट, ठीक है, क्या पोस्ट किया है, वो सारा यहाँ से आप देख पाओगे, मैनेज कर पाओगे। आप चाहे तो इस पोस्ट को डिलीट करना, मैनेज पोस्ट,
डिलीट पोस्ट करना डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ऐड पोस्ट टू स्टोरी में ऐड कर सकते हो, और इस पोस्ट की आईडी को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। पोस्ट की आईडी जब आपको काम आती है जब आप ऐड लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐड कॉपी ना बनानी पड़े, आपने जो ऑलरेडी फेसबुक के अपने बिजनेस पेज पे जो पोस्टिंग कर रखी है, उस पोस्ट को आप यहाँ पर अपने ऐड पे इम्प्लीमेंट कर सके, तो यहाँ पर आप कॉपी पोस्ट आईडी पे जाकर करेंगे और वहां पर जाकर इस पोस्ट आईडी को डालेंगे और आपकी पोस्ट यानी आपका जो ऐड कॉपी है वहां पर रेडी हो जाएगी, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी रीच में कमेंट हुई है, लाइक हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर इनसाइट आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। जो भी आपने पोस्ट को शेड्यूल कर रखा है, अपने बिजनेस पेज के लिए पोस्ट को शेड्यूल कर रखा है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपने अपनी पोस्ट को ड्राफ्ट करके सेव कर रखा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई पोस्ट ऐसी है जो कि आपके पोस्ट यहाँ पे एक्सपायर्ड हो चुकी है, यानी स्टोरी जो आपने लगाते हैं वो स्टोरी अगर एक्सपायर हो चुकी है, 24 घंटे बीत चुके हैं, तो वो स्टोरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि आपने यहाँ पर क्या लगाया हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को एक्सपायरिंग जो होने वाली हैं, जो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपको डैशबोर्ड आपको देखने का ऑप्शन दिया है कि जो भी आपने पोस्टिंग करी है वो सारी की सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से स्टोरीज आपको देखने को मिल जाती है। जो भी आपने एड्स रन किया है, तो ए बी टेस्टिंग अगर उस पर करी हुई है तो वो सारी की सारी ए बी टेस्टिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ए बी टेस्टिंग में जाकर अगर आपने कोई ऐड रन किया है तो वहां पर ऐड रन में जो भी ए बी टेस्टिंग अगर आपने करी है तो यहाँ पर आप देखने को आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद आपका जो न्यूज फीड है वो अगर आप देखना चाहें कि किस तरीके का आपका शो हो रहा है, तो यहाँ से आप अपना न्यूज फीड भी देख सकते हैं पूरा। ये आपका फेसबुक का है और ये आपका इंस्टाग्राम का न्यूज फीड यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने आपके पेज को किसी ने मेंशन किया है, ठीक है, टैग किया है आपके पेज को, तो यहाँ पर आप अपने उस टैग को रिव्यू कर सकते हैं कि आपको पब्लिश करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक। यानी कि यहाँ पर आप अपने पूरा जो कंटेंट है आपके फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे जो भी कंटेंट आपने डाला हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पर आप मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट ऑप्शन है प्लानर का। प्लानर पे आप क्लिक करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आपको यूज करने वाली चीज है। एज ए डिजिटल मार्केटर आपको डेली ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका बेनिफिट ये है कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे यहाँ से डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पे टॉप पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपने अपने फेसबुक पेज से जितने भी ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट अटैच है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और जितने भी आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे होंगे सारे ग्रुप्स आपको यहाँ पर देखने को लिस्ट बनती चली जाएगी। उन सभी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ ग्रुप में अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इमेज अगर आप कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इमेज कर सकते हैं, वीडियो कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इमेज पे गए, ऐड फोटो पे गए, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप से गए, ठीक है। आपने जो भी क्रिएटिव रेडी कर रखी है, जो भी आपने इमेज रेडी कर रखी है वो आपने ओपन किया, ठीक है। देन उसके बाद आपने जो भी कैप्शन रेडी कर रखा है, जो भी आपने ऐड कॉपी रेडी कर रखी है, ठीक है, वो ऐड कॉपी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने कैप्शन, कंटेंट बोलिए या टेक्स्ट मैटर बोलिए, जो भी आपने ऐड कर रखा है
वो आपने यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन के साथ में यहाँ पर ले लिया। और आपने यहाँ पर सबमिट कर, ठीक है। आपने यहाँ कैप्शन लिख दिया। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था हैशटैग लगाएंगे। हैशटैग लगाने से बेनिफिट ये होता है कि आपकी पोस्टिंग जो है सर्चेज में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे कुछ रेलेवेंट हैशटैग लगाएंगे। सबसे पहले तो जिस कंपनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वर्क कर रहे हैं, या जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस क्लाइंट का वर्क कर रहे हैं, उसका जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस का हैशटैग लगा देंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसका आप लगा देंगे। ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो यहाँ पर हम हैशटैग लगाएंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक। जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एसईओ कोर्स, ठीक है। गूगल एड्स, पीपीसी, ठीक, एसईएम, एसएमओ, आप यहाँ पे अगर कोर्स ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कुछ हैशटैग लगा दिए। मैक्सिमम आप 30 हैशटैग को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कुछ हैशटैग लगा दिए, और देन आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर पब्लिश बटन पे क्लिक करना है, और आपकी ये जो पोस्ट है, जो आपने अभी बनाई है, रेडी की है, ये पोस्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी। आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक साथ ये पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट का अपना ऐप है, उस ऐप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू भी आप इसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पे आप डन पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट चेंजेस, एक बार आप इसको रिफ्रेश करेंगे। ये मेटा का एक बग है जो हमेशा आता रहता है, इसको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारी पोस्ट हो गई। हमने जो पोस्ट की है, ये हमारी पोस्ट यहाँ पर अच्छे से सबमिट हो गई। अब एक बार इंस्टाग्राम पे चेक कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारी ये पोस्ट देखिए सबमिट हो गई, ठीक। तो आपने क्या किया, केवल मेटा बिजनेस सूट पे गए, और मेटा बिजनेस सूट पे जाकर आपने अपना पोस्ट को सबमिट कर दिया, ठीक। उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको फिर से एक बार प्लानर पे जाना है, और राइट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे जाएंगे। क्रिएट पोस्ट के बगल में यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट स्टोरी पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट स्टोरी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरी जहाँ जहाँ लगानी हो सेलेक्ट कर लेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों, और यहाँ पर ऐड फोटो या वीडियो पे क्लिक करेंगे। फोटो सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे,
ठीक है, और शेयर नाउ पे क्लिक करेंगे, आपकी स्टोरी लग गई, आपकी स्टोरी लग गई, फेसबुक इंस्टाग्राम पे दोनों में आपकी स्टोरी लग गई। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे पोस्ट को शेड्यूल करना। आज का तो मैंने काम कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि कल सुबह 8 बजे या आज रात को 12 बजे ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए। मैं शेड्यूल कर दूं पोस्ट के लिए, या 17 तारीख के लिए कोई पोस्ट शेड्यूल कर दूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है, जो भी इमेज या वीडियो आप पोस्ट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपने जो भी कैप्शन रेडी कर रखा है वो कैप्शन यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, कैप्शन आपने डाल दिया। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हैशटैग का आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अगर आप कुछ इमोजीज इसमें लगाना चाहते हैं, आपको लगता है कि इमोजीज लगा के कुछ अच्छा दिखेगा, इसको कुछ अलग लुक देना चाहते हैं, तो यहाँ पर इमोजीज का ऑप्शन भी आता है। इमोजीज पे आप जाएंगे और इमोजीज आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अपनी पोस्ट में इमोजीज लगा सकते हैं, 2-4 इमोजीज लगा दीजिए ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो हमने इमोजीज यहाँ पे लगा दिया। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कॉल टू एक्स, जो हमारा कॉलिंग है, इसके पहले भी कोई इमोजीज लग जाए, तो हम यहाँ पर एक फोन का सिंबल लगा देंगे। इमोजीज आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, ठीक है, ये हमने कॉल वाला सिंबल लगा दिया। मैसेज वाला जो सिंबल है, इस मैसेज वाले सिंबल को हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सअप के आगे लगा देंगे। इस मैसेज वाले सिंबल को व्हाट्सअप के आगे लगा दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ से इमोजीज पे जाकर अपनी पोस्ट में, कंटेंट में अगर आप इमोजीज वगैरह लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। जैसे कि लाइव है, लाइव के आगे हमने डैश लगाया, हम कहते हैं डैश की जगह ये, सॉरी, ये ज़्यादा बेटर लगेगा, डैश की जगह पे ये लगा देते हैं। ठीक है, सो अब हम इसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, देन उसके बाद Ctrl+V। ठीक, अब ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी इमोजीज आप लगाना चाहते हैं वो इमोजीज आप लगा सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अभी आप लोगों ने देखा हमने हैशटैग यूज किया है, तो हम यहाँ पर इमोजीज के बगल में हैशटैग का जो ऑप्शन आ रहा है वहां पर जाएंगे और रीसेंट हैशटैग में जाएंगे और ये सारे हैशटैग हम यहाँ से चूज कर लेंगे जो अभी हमने रिसेंट यूज किया है। ठीक है, अगर आपको लगता है ये डेली यूज के आपके हैशटैग हैं तो इन सबको आप हैशटैग को सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेव बटन पे जाएंगे, इन सबको आप यहाँ पर सेव कर लेंगे। ठीक है, अब ये आपके सेव्ड वाले ऑप्शन पे दिख गए। अब आपको कल यूज करना है, परसों यूज करना है, सेव में गए, सेलेक्ट किया, ऐड किया, सारे के सारे यहाँ पर ऐड हो गए, सारे के सारे हैशटैग यहाँ पर आपके ऐड हो गए। ठीक है, देन उसके बाद आप चाहते हैं कि ये हमारी जो पोस्ट है ये ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड हो जाए, तो जिस डेट को, जिस टाइम को आप चाहते हैं शेड्यूल हो जाए, उस डेट को, उस टाइम को आप शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, कल है 16 तारीख, कल हम लोग सुबह 9 बजे क्लास लेंगे, तो कल हम लोग इसको 9 बजे के लिए शेड्यूल कर देते हैं। ठीक है, कल सुबह 9 बजे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाए। ठीक,
तो ये कह रहा है आप अपनी ये जो पोस्ट आप सबमिट करें इसको बूस्ट कर दीजिए, तो हमें नहीं करना है, बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपकी पोस्ट यहाँ पर ये शेड्यूल्ड हो गई, 16 तारीख को सुबह 9 बजे के लिए शेड्यूल्ड हो गई। सेम इसी तरीके से आपको अब स्टोरेज में जाना है, स्टोरेज सेलेक्ट करनी लेनी है। ठीक है, आपने स्टोरी यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, स्टोरी को एक बार हम लोग ओपन हो जाने देते हैं, लोड हो जाने देते हैं। ठीक है, तो ये लोड हो गई। अब आपको यहाँ शेयर नाउ की जगह शेड्यूल बटन पे क्लिक करना है, और स्टोरी भी कल सेम टाइम पे सुबह 9 बजे ऑटोमेटिकली सबमिट हो। ठीक है, शेड्यूल बटन पे क्लिक करें। ठीक, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपका शेड्यूल्ड हो गई। ठीक है, अब आप एक बार आप रिफ्रेश इसको कर लेंगे तो यहाँ पर आपको शेड्यूल्ड स्टोरी भी यहाँ पर आपको, ठीक, ये आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी शेड्यूल्ड हो गई और फेसबुक इंस्टाग्राम की कल के लिए पोस्ट भी शेड्यूल हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट को, अपना जो स्टोरी है उसको शेड्यूल करते हैं। अगर आपकी कोई रील है, ठीक है, रील जो होती है, रील 30 सेकेंड तक की जो पोस्ट होती हैं, अगर आपने कोई 30 सेकेंड तक की पोस्ट बनाई है वो ऑटोमेटिकली रील के रूप में पोस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो 30 अप टू 30 सेकेंड की जो रील है या आपका जो वीडियो है उसको आप रील कैटेगरी में भी जाकर पोस्ट या शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही चीज, अगर बल्क रील अपलोड करना है, बल्क वीडियो अपलोड करना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट जो आपके ये फर्स्ट 3 जो ऑप्शन दिए गए, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट स्टोरी, क्रिएट रील, ये आपको डेली रूटीन में यूज करना रहता है, डेली रूटीन में आपको ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लानर के थ्रू हम यहाँ पर पोस्ट को, अपने जो भी फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट है उनको हम लोग मैनेज कर पाते हैं। अभी हमने यहाँ क्या किया, कुछ पोस्ट को शेड्यूल किया और कुछ नई पोस्टें की है। अब आप दोबारा से अगर अपने कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट मैनेजर में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए नई पोस्टें आपकी आ गई। ठीक, स्टोरी पे जाएंगे तो जो भी आपकी स्टोरी लाइव होगी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कि ये स्टोरी देखिए, अभी आपकी इतनी स्टोरी लाइव है। ये देखिए स्टोरी आपकी लाइव है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, जो भी स्टोरी शेड्यूल्ड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कल के लिए स्टोरी शेड्यूल्ड है। ठीक है, उसी तरीके से जो भी आपकी पोस्ट शेड्यूल्ड है, आप पोस्ट एंड रील्स में जाएंगे, शेड्यूल्ड में जाएंगे, और यहाँ से आप इसको चेक कर पाएंगे जो भी आपने शेड्यूल किया हो। ठीक है, यानी कि जो भी आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो भी आप कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं, कर दिया है आपने, वो सारी की सारी चीजें आप मेटा बिजनेस सूट से बहुत ही कम समय में आप मैनेज कर पाएंगे। आपका जो टाइम है वो सेव होगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है एड्स का। जो भी आपके एड्स रन हो रहे होंगे या आप नए ऐड जो है क्रिएट करना चाहेंगे, तो यहाँ से आप ऐड को भी क्रिएट कर सकते हो। जो भी आपके ऑल एड्स रन हो रहे होंगे वो सारे के सारे एड्स आप यहाँ पर एक बार देख भी पाएंगे। ठीक है, बहुत सी जगह आपको एड्स का ऑप्शन आएगा, बहुत सी जगह इनसाइट्स का ऑप्शन आएगा। इनसाइट आप होम पे भी जाकर देख सकते हैं। जब हम लोगों ने फेसबुक पेज ओपन किया था तो वहां पर भी आपको इनसाइट का ऑप्शन आ रहा था, एड का ऑप्शन आ रहा था। लेकिन अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, तो एड्स को जो भी आप मैनेज करेंगे हमेशा एड्स मैनेजर के थ्रू ही मैनेज करेंगे। ठीक है, इसलिए जो एड्स वाला ऑप्शन है ये हमारे काम का नहीं है। जो लोग नए होते हैं, जिनको जो मतलब बहुत कम एड्स मैनेजर से फ्रेंडली होते हैं, वो लोग यहाँ से ऐड को क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ऐड बनाना नहीं सीखेंगे, हम लोग ऐड बनाना एड्स मैनेजर के थ्रू सीखेंगे। ठीक, देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका इनसाइट्स का। ठीक है, जो भी आपके पेज पे जो भी इनसाइट्स हैं, कितने लोगों ने लाइक किया,
ठीक है, कितने लोगों ने लाइक किया, आपका वीकली जो प्लान है, जो फेसबुक आपको सजेस्ट कर रहा है, उसका आप कहाँ तक पहुंचे हैं, ये आपको यहाँ पर देता है। ठीक है, 9 व्यू हुए हैं, रीच कितनी हुई है, वो सारी की सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कौन सी पोस्ट आपकी बेटर परफॉर्म कर रही है, कौन सी पोस्ट आपकी बेटर परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, कोई पर्टिकुलर आपको रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट पे जाएंगे, आपको अपना प्लान देखना है तो प्लान पे जाएंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें कंप्लीट हो गई हैं, क्या क्या चीजें बची हैं, एक केवल ऐड बचा है, बाकी सब हमारा वीकली प्लान कंप्लीट हो गया है। जो फेसबुक ने हमें सजेस्ट किया था वो हमने अपना वीकली प्लान कंप्लीट कर दिया है, केवल एक ऐड बचा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप रिजल्ट में जाएंगे तो आपका जो पेड रिजल्ट चल रहा है या जो आपकी ऑर्गेनिक है, पेड ऑर्गेनिक आपका कैसा चल रहा है, वो यहाँ से आप सब कुछ देख पाएंगे। ठीक है, डेट वाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यस्टरडे की क्या रिपोर्ट रही आपकी। ठीक है, 0। ठीक, दिस मंथ की क्या रिपोर्ट रही, लास्ट मंथ की क्या रिपोर्ट रही, वो सारी यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर पाएंगे। और यहाँ से इन रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके आप अपने क्लाइंट को, आप अपने प्रोस्पेक्ट को शेयर कर पाएंगे कि सर मैंने आपका काम किया, लास्ट मंथ की आपकी जो फेसबुक की जो रिपोर्ट है वो ये रिपोर्ट है। आपने क्लाइंट को गूगल मीट पे बुलाया कि सर देखिए आप 3 महीने पहले आपका जब हम काम कर रहे थे तो आपकी जो रिपोर्ट थी वो ये थी, आपकी रीच थी ये थी, अब हमने 2 महीने 3 महीने से हम काम कर रहे हैं आपका, तो जनवरी मंथ की ये रिपोर्ट है, फरवरी मंथ की सर ये रिपोर्ट है, मार्च मंथ की सर ये रिपोर्ट है, अप्रैल मंथ की सर ये रिपोर्ट। तो ये हमने ग्रोथ किया है, ये हमारा प्लान है, ये हम लोगों ने यहाँ से आप क्लाइंट को सारी रिपोर्ट डाउनलोड करके क्लाइंट को रिपोर्ट आप शेयर करेंगे। यहीं से आप रिपोर्ट अपने जो भी आपका जो फेसबुक का जो, जिसको खासकर जो आपका ऑप्टिमाइजेशन का जो रिपोर्ट होती है, जो हमारा सोशल मीडिया जो ऑप्टिमाइजेशन, जो फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन का जो रिपोर्ट है, इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन का जो रिपोर्ट है, वो आप यहाँ से डाउनलोड करके क्लाइंट को शेयर करते हैं। फेसबुक आपने सेलेक्ट किया, आप सेम इसी तरीके से इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इंस्टाग्राम की रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे तो क्लाइंट को शेयर करेंगे। ठीक, देन उसके बाद आता है ऑडियंस का ऑप्शन। आपका जो फेसबुक का जो पेज है, आपका जो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है, उस पर किस तरीके की ऑडियंस, कहाँ से ऑडियंस आ रही है, उस ऑडियंस को सारा का सारा आप यहाँ से देख पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक कनेक्ट किया तो फेसबुक की ऑडियंस आपकी कहाँ से आ रही है, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है मैसेजिंग का ऑप्शन। ठीक, तो अगर आपका जैसे व्हाट्सअप क्या बोलते हैं, अगर आपकी आपने व्हाट्सअप की एपीआई ले रखी है, व्हाट्सअप को अपने बिजनेस अकाउंट से अटैच कर रखा है, तो व्हाट्सअप के थ्रू जो भी आपका कन्वर्जन हुआ है, जो भी आपका पेमेंट खर्चा हुआ है व्हाट्सअप पे, तो वो यहाँ से आप देख पाओगे। व्हाट्सअप एपीआई अगर ले रखी तो सारा व्हाट्सअप की रिपोर्ट आप यहाँ से देख पाओगे। ठीक है, ठीक है, अगर आपने कोई बेंच मार्क सेट कर रखा है, बेंच मार्क क्रिएट कर रखा है, तो वो आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि क्या, किस डेट पर क्या बेंच मार्क आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। आपका टारगेट था कि 1 महीने में 75 फॉलोवर्स होने चाहिए, तो क्या वो कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, कंटेंट का ओवरव्यू ले पाएंगे कि कौन सा कंटेंट क्या कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक ही ऑप्शन आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। ये सारा कंटेंट का जो ओवरव्यू है आप यहाँ से कंटेंट मैनेजर से भी ले पाएंगे। ठीक है, और इनसाइट से भी आप देख पाएंगे कि आपका जो वीडियो है कितने सेकंड का रीच हुआ, 1 मिनट कितने लोगों ने देखा, फुल वीडियो कितने लोगों ने देखा, वो सारी सारी रीच यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, अगर आप क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, आप वीडियो को कंटेंट को अपलोड करते हैं, ठीक है, तो आपकी अर्निंग
या आपका जो वो सारी की सारी अर्निंग आप यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इनसाइट्स का ऑप्शन थे जो मैंने आपको क्लियर करे। इनके आपको मैंने बेनिफिट बताया कि मेटा बिजनेस सूट पे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। देन उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन और आता है। अभी ऑप्शंस इसके खत्म नहीं हुए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, इनेबल और कर लेते हैं। ऑल टूल्स में हम लोग जाएंगे, ऑल टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, कुछ ऑप्शंस जो हम लोगों ने यहाँ देख लिए हैं वही ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे। तो हम लोग इन ऑप्शंस को भी आने वाली क्लासेस में एक बार एक्सप्लोर करेंगे। ठीक, देन उसके बाद यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन आएगा आपको। ऑल टूल्स के नीचे एडिट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे होम आ रहा है, अबाउट अस आ रहा है, इनबॉक्स आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, प्लानर आ रहा है, आप कोई और चीज यहाँ घटाना या बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एड्स ना दिखे, क्योंकि एड्स मैनेजर यहाँ पे आ रहा है, मैं एड्स के थ्रू यहाँ पर नहीं रन करूंगा। कोई और चीज देखें, पेज की पोस्ट दिखें या लाइव डैशबोर्ड दिखे। मैं लाइव जाता हूँ, मैं लाइव ज्यादा रहता हूँ, मैं लाइव वीडियो अपलोड करता हूँ, तो लाइव डैशबोर्ड दिखे तो लाइव डैशबोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहते हैं मुझे लीड सेंटर दिखे, मैं लीड एड बहुत ज्यादा चलाता हूँ तो मुझे लीड सेंटर यहाँ पर दिखे, लीड को मैनेज करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखे, तो आप लीड सेंटर को यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। लीड सेंटर हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ये मैं आपको कल एक्सप्लोर करूंगा। ठीक, दूसरा आप लीड ऐड चलाते हैं, आप चाहते हैं कि आप लीड्स को डाउनलोड कर पाए, तो यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ इंस्टेंट फॉर्म ऐड हो गया। ठीक है, और आपने यहाँ सेव कर दिया। ठीक, आप देखेंगे आपका जो ये जो मेन्यू है वो कस्टमाइज हो गया। अब यहाँ पर आपको इनसाइट प्लानर के बाद एड्स का ऑप्शन गया, इनसाइट्स आ गया, इनसाइट्स के बाद आपको लीड सेंटर आ रहा है, लीड सेंटर के बाद आपको इंस्टेंट फॉर्म आ रहा है। जो भी आपने ऐड रन कर रहे हैं फेसबुक पे, लीड जनरेशन का ऐड रन कर रहे हैं, तो उनके जो लीड्स को डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है, डाउनलोड करने का जो तरीका है, वो मेटा बिजनेस सूट पर आप जाएंगे। मेटा बिजनेस सूट पर जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे इंस्टेंट फॉर्म पे जाएंगे। इंस्टेंट फॉर्म पे जाने के बाद यहाँ से आप अपनी लीड्स को डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी लीड्स आपकी आती हैं उन लीड्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा एक क्लाइंट है जिनके लिए हम ऐड रन कर रहे हैं, हरी होम्स डेवलपर। ठीक है, हरी होम डेवलपर्स में गए, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म में गए, यहाँ पर कुछ लीड्स आई हैं, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड बटन पे हमने क्लिक किया, 11 न्यू लीड्स आई हैं। ठीक है, मेरी आदत है मैं पूरी लीड्स डाउनलोड करता हूँ, जितनी भी लीड्स हैं। 3 महीने के अंदर आपको अपनी सारी लीड्स, जितनी भी लीड्स आई होती हैं वो सारी की सारी लीड्स आपको 3 महीने के अंदर डाउनलोड करनी रहती हैं। अगर आपने 3 महीने के अंदर लीड्स को डाउनलोड नहीं किया तो वो एक एक करके हर दिन जितनी लीड आई होती है उनको एक्सपायर करते जाते। एज ऑफ नाउ कोई भी लीड हमारी एक्सपायर नहीं हुई है, 298 लीड्स हैं टोटल। लीड्स को डाउनलोड पे हम जाएंगे, डाउनलोड बाय ऑल पे क्लिक, मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे, यहाँ मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेंगे। आप डेट वाइज, डे वाइज कोई भी लीड डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं। मेरी आदत है मैक्सिमम लीड्स को डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सेल या CSV जिस फॉर्मेट पे चाहते हैं आप उस पर डाउनलोड करेंगे, एक्सएलएस पे जाएंगे, और जहां पर भी आपके अपने क्लाइंट का जहां पे लीड्स आप डाउनलोड करते हैं वहां पर आप जाएंगे और अपने क्लाइंट्स की लीड्स को डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लीड्स को डाउनलोड कर पाते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लीड्स को आप लोगों को डाउनलोड करना है, उसके लिए एक चीज कंपलसरी है। उसके लिए क्या मैंने आपको बताया था कंपलसरी है? एक्सेस, हाँ, और कौन सा एक्सेस? तो फुल एक्सेस। एडमिन एक्सेस। हाँ। आपके पास आपके पेज का एडमिन एक्सेस नहीं है तो आपको जो भी लीड्स आई हैं उन लीड्स को आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर मेरे सामने, अगर मुझे यहाँ पर एडमिन एक्सेस ना होता तो मैं इन लीड्स को डाउनलोड ना कर पाता। यहाँ पर ये लीड को डाउनलोड करने वाला ऑप्शन ही शो नहीं होता है, शेयरिंग तक होता है, शेयरिंग के बाद बूस्ट का ऑप्शन आता है और यहाँ पर ये डाउनलोड करने वाला ऑप्शन हट जाता है, जिनके पास फुल एक्सेस नहीं होता है। क्लियर है? सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे बाइंड अप करेंगे। आज की क्लास को लेकर किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी बताइए। ये सर जैसे इंस्टाग्राम में हम हैशटैग लगाते हैं सर, तो हाँ जी, हैशटैग कितना तक लगा सकते हैं? मैक्सिमम 30 हैशटैग लगा सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा सर कि ये हैशटैग लगाना है? मतलब जैसे हैशटैग उसमें लगाएंगे तो कौन कौन हैशटैग लगाएंगे, वो कैसे पता चलेगा सर? देखिए, उसके लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जो ट्रेंडिंग हैशटैग अगर चल रहे हैं उनको लगा दीजिए, लेकिन नहीं, जो आपकी प्रोडक्ट, जो आपकी सर्विस से रिलेटेड हैशटैग्स हैं, केवल उन्हीं हैशटैग का यूज करिए, ठीक है। कभी भी आपको कोई भी हैशटैग जो ट्रेंडिंग हैशटैग चल रहे हैं वो हैशटैग का यूज नहीं करना है, ठीक है। मतलब अनरिलेवेंट यूज नहीं करना। अगर आपने ये जो हमारा अभी ये पहलगाम में जो अटैक हुआ था, अगर आप पहलगाम से रिलेटेड कोई पोस्ट कर रहे हैं तब तो पहलगाम का हैशटैग लगाइए या उससे रिलेटेड हैशटैग लगाइए, इंडियन आर्मी का हैशटैग लगाइए। लेकिन अगर आप अपना प्रोडक्ट डाल रहे हैं उस पर इंडियन आर्मी का हैशटैग लगा रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो हैशटैग आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जी सर। और एक क्वेश्चन है सर, जो आपने रिपोर्ट बोला था ना सर कि इंस्टाग्राम का रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी, तो जैसे सर एससीओ में क्या होता है सर कि ऑडिट रिपोर्ट होता है, ठीक है, हाँ तो जी, उसमें बिल्कुल। जो 16 पेज का सर होता है, डाउनलोड होता है, तो वैसे ही इसमें भी डाउनलोड होगा सर पेज बाय, जो हम क्लाइंट को दिखा सकते हैं। इसमें अभी ऑप्शन फेसबुक ने ऐसा नहीं दिया है। अभी क्या होता है कि आपको लाइक का अलग रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, फॉलोवर का अलग रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उसको एक जगह मैनेज करके फिर आपको वो करना पड़ेगा। एक फुल रिपोर्ट भी आती है डाउनलोड करने का ऑप्शन, लेकिन उसमें फुल रिपोर्ट कभी कभी डाउनलोड नहीं होती है प्रॉपर, तो अलग से भी कुछ ऑप्शन देते हैं। तो उस ऑप्शन का आपको स्क्रीनशॉट लेकर या उसको डाउनलोड कर जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड करके, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके एक जगह उसको मैनेज करके तब आपको क्लाइंट को शेयर करना होता है। ये रिपोर्ट वाला सर एक बार बाद में एक बार अच्छा से थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। इसीलिए रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे रिपोर्ट वाला ऑप्शन। अभी तो क्लास की स्टार्टिंग हुई है, मैं भी आपको तो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है जो सर। मैं ऑलरेडी जो जिनका मैं काम कर रहा हूँ उनकी रिपोर्ट्स में आपको दिखाऊंगा, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे शेयर करते हैं रिपोर्ट, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी तो भाई बहुत सारे लोग हैं जो न्यू हैं, ये फुल कोर्स है, 15 दिन का कोर्स है, अभी 2-3 दिन में खत्म होने वाला कोर्स नहीं है ये। जी सर। तो पूरा 15 दिन चलेगा। 15 दिन में आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से सीखा तो। और किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? जी सर, वैसे आज की सर क्लास बहुत अच्छी रही। आज बहुत कुछ नई चीजें सर सीखने को मिली। बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी, ठीक है, अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड है। और जो लोग नए हैं उनको नई चीज, मतलब थोड़ा सा नया है तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है, उनको ध्यान देना पड़ेगा चीजों में। ओके ओके सर। सो आज के लिए और किसी का कोई डाउट है? लवन्या नाम से आप ऐड है, आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, अंडरस्टूड सर। ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। बाय बाय। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय।